फ्रेंड्स, लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे लिए वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी का जिक्र किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार से संबंधित है के अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित करते हुए स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी का जो जिक्र किया गया है उसे समझ लेने के उपरांत हमें मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 12 को समझने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं ये जानते हुए कि स्थानीय प्राधिकारी क्या होते हैं। स्थानीय प्राधिकारी से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय से है जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि बनाने तथा जारी करने की शक्ति हो, उसमें परिवर्तन करने की शक्ति हो। इसमें नगर पालिकाएँ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत आदि संस्थाएं आती हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को स्थानीय प्राधिकारी कहा जाता है जिनके अंदर किसी नियम, विधि, उपविधि, अधिसूचना आदि बनाने की, उन्हें जारी करने की तथा उसमें परिवर्तन करने की शक्ति हो। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि यह शक्ति किसी विधि या अधिनियम या अन्य संविधि द्वारा प्रदान किया गया हो। उन्हें जो विधि उपनियम बनाने की शक्ति है ये किसी अधिनियम द्वारा प्रदान की गई हो तो वो स्थानीय प्राधिकारी कहलाते हैं। साधारण निर्वाचन अधिनियम 1897 की धारा 3 उपबंध 31 में स्थानीय प्राधिकारी के बारे में बात की गई है। स्थानीय प्राधिकारी आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी क्या होता है? दोस्तों, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी या निकाय आते हैं जो संविधान या किसी अन्य संस्था द्वारा सृजित किए जाते हैं और जिन्हें विधि उपविधि बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। विधि उपविधि नियम बनाने की शक्ति दोनों में कॉमन चीज़ है, चाहे वो स्थानीय प्राधिकारी हो या अन्य प्राधिकारी हो। किंतु यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि अन्य प्राधिकारी के द्वारा संप्रभु शक्ति का प्रयोग आवश्यक तत्व नहीं है। अर्थात संप्रभु शक्ति का प्रयोग अगर नहीं भी किया जाता है तो भी वो अन्य प्राधिकारी समझे जाएंगे। इसके बारे में यूनिवर्सिटी की जब बात आती है कि वे राज्य के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं अनुच्छेद 12 के संदर्भ में, मौलिक अधिकार के संदर्भ में, तो पहले उसे राज्य नहीं माना गया था, जिसका अध्ययन अभी हम आगे करेंगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी। दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम मोहनलाल में ये बात कह दी गई कि संप्रभु शक्ति का प्रयोग आवश्यक तत्व अन्य प्राधिकारी के लिए नहीं है। दोस्तों, स्थानीय प्राधिकारी तो राज्य की श्रेणी में आते ही अनुच्छेद 12 के संदर्भ में। जो स्थानीय प्राधिकरण की श्रेणी में नहीं आते हैं उनको भी शामिल करने के लिए अन्य प्राधिकारी की बात कर दी गई है यहाँ पे। इसके बाद में राज्य की कल्याणकारी कार्यों की जो धारणा है उसको मद्देनजर रखते हुए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को नजर रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने सभी संवैधानिक निकाय तथा ऐसे निकाय जिनको किसी संवैधानिक उपबंध के आधार पर नहीं ऐसे ही संगठित किया गया है, उन दोनों को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना गया है। उच्चतम न्यायालय की ये अवधारणा है। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है हमारे सामने, क्या विश्वविद्यालय राज्य है? दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई के मामले में मद्रास उच्चतम न्यायालय ने इसे राज्य नहीं माना था। उसने राज्य के कुछ मूलभूत लक्षण बताए थे, किंतु उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए, नहीं मानते हुए कहा कि ऐसा निर्वचन उचित नहीं है। उसका जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि अधिक से अधिक लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं और अधिक से अधिक संस्थाओं को मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रवर्तित करा सका जाए। इस वजह से इसकी जो अवधारणा है अनुच्छेद 12 के संदर्भ में राज्य की, उसे बहुत ही विस्तृत रूप उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रदान किया गया है। दोस्तों, इसका उद्देश्य सिर्फ यही था
लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। इसके बाद में एक प्रश्न आता है बहुत महत्वपूर्ण कि क्या न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, अनुच्छेद 12 के संदर्भ में राज्य है या नहीं है। दोस्तों, रूपा हुड्डा बनाम अशोक हुड्डा के बाद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायपालिका का न्यायिक निर्णय अनुच्छेद 12 के संबंध में राज्य की श्रेणी में नहीं आता है, किंतु उसके प्रशासनिक कार्य को राज्य के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात प्रवर्तित कराया जा सकता है अनुच्छेद 12 के संदर्भ में। तो यहाँ पे न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य में विभेद करके न्यायपालिका के प्रशासनिक कार्यों को राज्य के संदर्भ में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़े रहें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्ययन हम बहुत विस्तृत रूप से करने वाले हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब उससे पहले सभी आवश्यक चीज़ों का अध्ययन हम कर लेंगे। तो बस 3-4 वीडियो के बाद में मौलिक अधिकार हम लेकर आ रहे हैं, तो हमारे वीडियो से ज़रूर जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें और अपने कमेंट के माध्यम से अगर आप कोई सुझाव मौलिक अधिकार के संदर्भ में देना चाहते हैं, कोई केस स्टडी बताना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर करें। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट के माध्यम से हमें लिखकर बताएं। और अभी मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि इसे दोस्तों में शेयर करते रहें, जिससे सभी को लाभ प्राप्त हो सके।